नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का। कन्याकुमारी के पार ही जाएंगे और इनका कहीं पे शून्य तक। हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे। भाजपा जितने मर्जी ड्रामे करे, छोड़ने वाले इनको नहीं है। इनको भगाएंगे और भगा भगा के इनकी क्या हालत होगी वो करगिल ने बताया। और हम क्या करने वाले हैं ये भी जनता देख। रविंद्र रैना जी तो कह रहे हैं मैं कश्मीर से जहाँ से भी लड़ूंगा जीतूंगा। वो इंटरनेशनल लीडर है, हम उसकी बात नहीं करते, दिल से सम्मान हम समझते हैं कि ये 2 सीटें भी क्यों आई, हमारी कहीं पे गलती रह गई होगी, कंपेयर नहीं करेगी। ये तो 2 से भी जाएंगे। ये कौन आदमी थे इनको दे के वोट देंगे या बल, तो इनको 2 से भी ये शून्य में जाने वाले हैं। और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का जब असेंबली का चुनाव हो तो इनके पोस्टर सिर्फ द्वारों तक रहेंगे। कि मंथन होना चाहिए, 2 सीटें भी कैसे जीत गई। बिल्कुल, मैं इसी बात का चिंतित हूँ। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए, ये 2 सीटें कैसे आ गई। भाजपा अब कहीं पे भी सत्ता में आने के लायक नहीं। बजरंग बली का नारा को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बजरंग बली ने अपना कर्तव्य निभाया, आशीर्वाद हमें दिया। जब चुनाव आते हैं मोदी मोदी उनको लाते हैं, कितनी बार लाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी अब ठान ली है, जितनी बार मर्जी है। मुद्दा भी रहा ओपीएस का, उसको लेकर आपके नेताओं ने ये मैनिफेस्टो में डाला कि हम ओपीएस लागू कर देंगे और वहाँ पे लागू भी की। हिमाचल में जैसे ही वहाँ पे सीएम बने उन्होंने ओपीएस लागू कर दी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी पक्का होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। क्यों नहीं लागू। इनके दुखावले दिए, बोलते थे कि सारा पैसा कर्जा अंबानी अडानी को करते हैं और मुलाजमों को दुख देते। उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर को पैरालिटिक मोड में लगाया। तो ये भाजपा ने ऐतिहासिक फैसला तो किया। जम्मू कश्मीर जो इंडिपेंडेंट मुल्क हुआ करता था, आज वो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमें एलजी के हवाले कर दिया। करप्शन फ्री, भाई इनसे पूछो 13,000 करोड़ का घोटाला हम नहीं बोलते हैं। इसी भाजपा के डबल इंजन के प्रशासन का ही अधिकारी अपने अफसरों से क्लीन चिट भी देते हैं। फिर कराए ना ईडी, कराए सीबीआई, इंक्वायरी कराए, तथ्य सामने आएंगे तो साफ है तो साफ हो जाए। लेकिन आज आयुष्मान के सिलसिले में भी 700 करोड़ का घोटाला आता है, तो ये कहाँ पे सरकार है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे अभी तक भी। और पहली सरकार प्रशासन कह रहे हैं 80% लोग तो चाहते ही नहीं चुनाव हो, वो हमारे शासन से खुश हैं। नहीं, वो खुश हैं तो वो कल खुद ही चुनाव लड़ लेना। हम दिल से उनके सम्मान करते हैं, वो खुद ही इलेक्शन लड़ लें। लेकिन उनको भी डर लग गया होगा करगिल देख के, वो भी अब चुनाव लड़ने के हक में नहीं डराते हैं। हम झुक के चलने वाले। सब कुछ ठीक है मित्रों, परिंदा भी पार नहीं मार सकता। तो जब शहादत होती है तो सर तो रिफ्यूजियों को हक तो दे दो जम्मू कश्मीर का, जिसको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देना चाहते। सरकार इनकी है ना, दावे बड़े करते हैं लेकिन ग्राउंड में टाइम सरकारी दफ्तर बना सकते हैं ऐशो आराम के लिए। अब वहाँ पे ही भाषण यहाँ पे करेंगे। और इनको महसूस हो गया कि यहाँ पे जम्मू में कारपोरेशन हम लोग जीत नहीं सकते। फिर मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, आओ हमें जिंदा करो। ये जिंदा लाशें हैं, आत्मा से मार चुके हैं। इनको वेंटिलेटर छोड़ के मोदी जी भी आए, अब वो प्रॉपर तौर पे उनको सही नहीं कर सकते। लद्दाख के अंदर चुनाव हुए और बीते कल वहाँ पर जब रिजल्ट्स आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अगर बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में सीट जीतने में कामयाब रहे। वही भाजपा की अगर बात करें तो वहाँ पर मात्र 2 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने यहाँ पर एक तरफ से सफाया कर दिया। भाजपा की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बड़ी पार्टी और कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई। आज दोनों ही दफ्तर में जम्मू की अगर बात करें तो जश्न का माहौल था और यहाँ के नेता जो हैं वो काफ़ी जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं अपनी जीत से। और साफ तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा भी हुई और जिस तरीके से राहुल गांधी का लगातार लद्दाख के दौरे रहे, उसका असर देखने को मिला। और कांग्रेस ने काफ़ी मार्जिन से जो है भाजपा को वहाँ पर जो है वो पछाड़ा भी। बातचीत करने के लिए रमन बालाजी हमारे साथ सीधी बातचीत करते हैं। रमन जी, जिस तरीके से चुनाव हुए, क्या लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुई उसका कितना असर देखने को मिला। जिस तरीके से जो रिजल्ट्स आए हैं, मात्र भाजपा 2 सीटों में सीमित हुई और आपने काफ़ी मार्जिन से उन्हें पछाड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का असर तो देखने को मिलता है। और जैसे आपने कर्नाटका देखा, लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे। हिमाचल से उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, हालांकि उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का अभी शुरुआत नहीं थी, लेकिन माहौल जो था वो शुरुआत में था। और हिमाचल जैसी जगह जहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष रहा हो अनुराग ठाकुर, जो जहाँ पे कैंपेन करते हैं, अपना वो इलाका संभाल नहीं सके, ज़मीन उनकी वहीं से खिसक चुकी थी। वो एक चुनौती थी इनको कि आगे आपके लिए जो सिग्नल जो था वो अच्छा नहीं था कि भाजपा अब कहीं पे भी सत्ता में आने के लायक नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने थोड़े से समय में ही जो करके दिखाया, लोगों को जुमलों की बरसात करके दिखाई। और उसके बाद कर्नाटका में जहाँ पे पूरा मंत्रिमंडल भाजपा का वहीं पे बैठा रहा, हर जगह पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अल्टीमेटली जय बजरंग बली का नारा को भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बजरंग बली ने अपना कर्तव्य निभाया, आशीर्वाद हमें दिया। और शुरुआत से भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि साउथ से शुरुआत हुई थी और श्रीनगर तक गई,
फिर उसके बाद भी भारत जोड़ो यात्रा के ही एक पार्ट था जिसमें राहुल गांधी ने 11 दिन लद्दाख में लगाए। हर एक उस साथी से दूर दराज के इलाके में हो, खुद जाके भी देखा, बॉर्डर की पोजीशन देखी, लोगों से मिले और उसका असर देखने को यहाँ पे मिला। और ये इंडिया की जीत है, गठबंधन की जीत है, सेकुलर फोर्सेस की जीत है। हम समझते हैं कि ये 2 सीटें भी क्यों आई, हमारी कहीं पे गलती रह गई होगी, कंपेयर नहीं कर रही, ये तो 2 से भी जाएंगे। ये कौन आदमी थे इनको देके वोट देंगे, या बल तो इनको 2 से भी ये शून्य पे जाने वाले हैं। और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का जब असेंबली का चुनाव हो तो इनके पोस्टर सिर्फ द्वारों तक रहेंगे। कह रहे हैं कि मंथन होना चाहिए, 2 सीटें भी कैसे जीत गई। बिल्कुल, मैं इसी बात का चिंतित हूँ। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए, ये 2 सीटें कैसे आ गए। दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि अगर दोबारा काउंटिंग हो, ये 2 से भी हाथ धो बैठेंगे। क्या लगता है कि भाजपा के दफ्तर में तो आज सन्नाटा पसरा रहा पूरा दिन, आज वहाँ पे किसी ने भी कोई इंटरव्यू तक नहीं दिया है और अब तक फ़ोन भी नहीं उठाया। मैक्सिमम मीडिया वालों ने कॉल करने की कोशिश की कि शायद प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ की लोकल लीडरशिप भाजपा के पाँव में दम ही नहीं है। ये जब चुनाव आते हैं मोदी मोदी उनको लाते हैं, कितनी बार लाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी अब ठान ली है जितनी बार मर्जी आए। अब डिफेंस मिनिस्टर भी लगाते हैं, होम मिनिस्टर भी लगाते हैं और मोदी साहब को ये चुनाव टाले क्यों हैं। अगर इनको सब कुछ ठीक लगता था और अलग-अलग बयान देते हैं, सिर्फ अखबार के पहले पन्ने पे सुर्खियां बटोरते हैं। एलजी प्रशासन भी हाइट पे विकास हो गया। अगर हाइट पे विकास हो गया तो करगिल ने जवाब दे दिया। अब हिंदुस्तान की जनता को ये जम्मू कश्मीर की पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके, लोगों को गुमराह करके आज सत्ता में पहुंचे। चाहे जम्मू कश्मीर की पोजीशन में सत्यपाल मलिक के बयान का खुलासा हो पुलवामा, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो भी एक कारण बना। लेकिन हिंदुस्तान की जनता गुमराह हो गई। लेकिन आज आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। अगर सब कुछ ठीक था, ये पूरे पैसों के भंडार इन्होंने जम्मू कश्मीर में खोले हैं, तो करगिल में 2 कैसे आ गई। और जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जो लोग हैं, कई जगह पे एम्प्लॉइज़ को 2-2 महीने की सैलरी नहीं मिली। पीडब्ल्यूडी का विभाग देखो, बोलते हैं उसको सारा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। नेशनल लेवल के राष्ट्रीय स्तर की बात, जैसे आपने चुनावों की बात की, कर्नाटका की बात की, हिमाचल प्रदेश की बात की, वहाँ पर एक अहम मुद्दा भी रहा ओपीएस का। उसको लेकर आपके नेताओं ने ये मैनिफेस्टो में डाला कि हम ओपीएस लागू कर देंगे और वहाँ पे लागू भी की। हिमाचल में जैसे ही वहाँ पे सीएम बने उन्होंने ओपीएस लागू कर दी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी पक्का होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्यों नहीं लागू होगी। ये इनके दुखावले ये बोलते थे कि सारा पैसा कर्जा अंबानी अडानी को करते हैं और मुलाजमों को दुख देते हैं। मुलाजम पहले था संतुष्ट था, जब आता था उसको हाथ में पैसे होते थे, आज है ही नहीं। इसलिए ओल्ड पेंशन भी नहीं। ये हमारा नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो वादे किए 1 महीने के अंदर हिमाचल में भी पूरे किए, कर्नाटक में भी पूरे किए। आप देखो जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत का दर्जा छीनते हैं और गुमराह करते हैं कि सब कुछ जो ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। G20 हुआ, ठीक किया, ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर को पैरालिटिक मोड में लगाया, तो ये भाजपा ने ऐतिहासिक फैसला तो किया। जम्मू कश्मीर जो इंडिपेंडेंट मुल्क हुआ करता था, आज वो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, हमें एलजी के हवाले कर दिया, हमें बिहार और इन लोगों के ब्यूरोक्रेट के हवाले कर दिया। आज हम लोगों की सुनवाई कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लोगों की बात सुनने वाला नहीं। ये दावे बड़े करते थे भाजपा के लोग, करप्शन फ्री। भाई इनसे पूछो 13,000 करोड़ का घोटाला हम नहीं बोलते हैं, इसी भाजपा के डबल इंजन के प्रशासन का ही अधिकारी बोलता है। और अपने अफसरों से क्लीन चिट भी देते हैं। फिर कराए ना ईडी, कराए सीबीआई, इंक्वायरी कराए, तथ्य सामने आएंगे, साफ है तो साफ हो जाए। लेकिन आज आयुष्मान के सिलसिले में भी 700 करोड़ का घोटाला आता है, तो ये कहाँ पे सरकार है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे अभी तक भी। और पहली सरकार प्रशासन देखा, कोर्ट ने अभी सम्मन दिया और ये कहा कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकालिए जेके पीएसआई का और जेई का। अब तक कोई इसका ये कोर्ट की बात मानते नहीं है, अहंकार में डूबे हैं। कोर्ट ने 10 बार आदेश दिया भाई जो इलीगल ऑक्यूपेशन है सरकारी बंगलों की खाली कर दो। तो अब कोर्ट नहीं, कोर्ट के कहना भी ये मानेंगे, ये अहंकार में डूब गए हैं। अहंकार में आए हुए तो रावण की लंका भी ढाके थी, तो ये कहाँ पे हो गए। लेकिन अभी भी मैं अगर बात करूं, जैसे ही चुनाव कहा कि डेफर हो गए, उसके बाद भी भाजपा अध्यक्ष तो यही कह रहे हैं कि जीतना हम नहीं है, 50 सीटें हमारी पक्की हैं, 50 पार हम ही जाएंगे। विपक्ष है कहाँ, ये पूछे विपक्ष है कहाँ। वो यहाँ पे ये कन्याकुमारी के पार ही जाएंगे और इनका कहीं पे शून्य तक ही होगा। कहाँ पे होगा, इनके अपने कमरे के अंदर मौजूद जितना मर्जी देखे। लेकिन आज इनको ज़रूरत पड़ेगी, असेंबली को चुनाव करवा नहीं रहे और असेंबली के साथ कॉर्पोरेशन से भी डर लगता है। आपको लगता है कि कारगिल में जिस तरीके से हार हुई है, सुपड़ा साफ हो गया बिल्कुल ही, अब जम्मू कश्मीर के अंदर सोचेंगे कि असेंबली इलेक्शन करवाएं। मैं कहता हूँ कल करा दे इनका, तब भी सुपड़ा साफ होगा। जांच बड़ी चीज़ों की होगी जो इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म। पहली सरकार है जिसने नौजवानों की तो रिक्रूटमेंट नहीं की,
और रिक्रूटमेंट स्कैम निकल के आए। और उसके बाद अगर कोई लिस्ट निकालते हैं, बोलते हैं जम्मू कश्मीर में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। भाई वो ये भी कह रहे कोई वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं होगी? पूरे हिंदुस्तान में वेटिंग। और कोई बच्चा पढ़ के अगर आया है, अगर कोई किसी जगह 100 नौकरी निकले हैं, 10 उसमें नहीं पढ़ते, तो उसी को टर्न मिलनी चाहिए। वो बच्चे को दोबारा उससे फीस लेंगे। आप बताएं, रेड क्रॉस सोसाइटी में हमेशा हमें लगता है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी में हमारे चुनाव करके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनते, ये दूसरे आदमी जो रोहित खजूरिया कहाँ से आया हो, कैसे बैकडोर के तरीके से आया? ये जवाब सवाल या निशान है। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.5 लाख अपॉइंटमेंट है बैकडोर से हुई आपके कार्यकाल के दौरान, वो आपकी सरकारों पे निशान है। चीफ सेक्रेटरी साइलेंट क्यों रहे अभी तक? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? साइलेंट स्पेक्टेटर रहना वो भी उसी क्राइम का हिस्सा बनते हैं। तो आज भाषण करते हैं, आज 2014 के बाद 10 साल तो हो गए, 10 साल क्या करते रहे? वो कह रहे हैं हमने पिछली सरकारों से कंपेरिजन से ज़्यादा नौकरियां दी हैं 335 के बाद। कहाँ से नौकरियाँ दी है? वो उसका वाइट पेपर निकाले ना। तो रिक्रूटमेंट स्कैम कहाँ पे हो रहे हैं? बैकडोर जो कैजुअल लेबर उसको तो रेगुलराइज कर नहीं पा रहे। तो आज जहाँ पे क्या आशा कुछ कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, आशा वर्कर्स जो है वो अभी भी कई जगह पे धरनों में चल रहे हैं, उनका ऑनरेरियम कुछ नहीं। तो कहाँ पे वो सारा ये प्रशासन है कहाँ पे? आशा वर्कर्स के बारे में भी सरकार अगर बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके बारे में कोई फैसला देश के अंदर अगर कांग्रेस आती है तो उनके लिए कोई परमानेंट पॉलिसी या कोई? ये अपने लोग हैं ना, अपने लोग, हम लोग इनकी बात सुन सकते हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन कहाँ पे है? आप सेक्रेटरीट में लोगों की हाजिरी देखो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सेक्रेटरीट है या नहीं है कोई मैंने नहीं रखता। आपने 6 साल की 5 साल टर्न कर दी, किसकी को सेटिस्फाई की? आपने अपर हाउस बिल्कुल बंद कर दिया और उन लोगों के रास्ते बंद कर दिए जो मिनॉरिटीज़ के लोग थे, कि वो जो अगर कहीं पे चुनाव नहीं जीत सकता तो MLC बनता था, लोगों की खिदमत करता था। आपने वो रास्ता बंद कर दिया। तो ये भाजपा जिम्मेवार नहीं है। अब एलजी साहब तो ये भी कह रहे हैं 80% लोग तो चाहते ही नहीं चुनाव हो, वो हमारे शासन से खुश हैं। नहीं, वो खुश हैं तो वो कल खुद ही चुनाव लड़ लेना, हम दिल से उनके सम्मान करते हैं, वो खुद ही इलेक्शन लड़ लें। लेकिन उनको भी डर लग गया होगा करकल देख के, वो भी अब चुनाव लड़ने के हक में नहीं है। तो ये मसला है कि क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल लगा के यहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी, सब लोगों की सुनवाई होती थी। आज जनता है ही नहीं। एक एक आदमी के पास 10-10 चार्ज रखे हैं। किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास उसके 10 चार्ज, कोई जल जीवन, कोई दूसरा। हमारे इलाके के लोग दर दर की ठोकरें कर रहे हैं। 10-10 पंचायतों में कोई पटवारी नहीं। कौन जिम्मेवार है? हम एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। भाजपा जितने मर्जी ड्रामे करे, छोड़ने वाले इनको नहीं है, इनको भगाएंगे। और भगा के इनकी क्या हालत होगी वो करगिल ने बताया, और हम क्या करने वाले हैं ये भी जनता देखेगी। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि रमन भल्ला जी एकमात्र ऐसा नेता है जम्मू कश्मीर का जो सियासत से तो ऐसा जुड़ा है, लेकिन जिसने ना तो ईडी का डर देखा, ना किसी ऐसी एजेंसी का डर देखा, वो कांग्रेस से जुड़ा रहा। आपके बीच में से एक ही नेता थे जो छोड़ के गए, वापिस भी आए, लेकिन आप डटे रहे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने उतार चढ़ाव भी देखा, जीती भी है। हम ना डरते हैं ना डराते हैं, हम झुक के चलने वाले आदमी हैं। लोगों की सेवा करना हमारा एक धर्म है। हम छोटे से वर्कर से स्टार्ट जो आपने किया, और लोगों के बीच में हमें अच्छा रहते हैं। लोगों की दिक्कतें बड़ी हैं। जब किसी का चूल्हा ना जले, महंगाई इतनी कर दें, आप प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी को नौकरी जितनी थी 50% उन्होंने निकाल दिए। कोई प्राइवेट इन्वेस्टर 2014 के बाद इन्होंने पूरी दुनिया में चक्कर लगाए, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे। आप बताओ, प्राइवेट इन्वेस्टर टाटा बिरला कहाँ पे है? वो रोशनी की किरण लेके, टार्च लेके भी अभी मिल नहीं रहे। तो मोदी जी अब आएंगे, बताएंगे। मोदी जी को यहाँ पे पर्ली में भाषण करना पड़ा सारे मुलाजमों को इकट्ठा करके, तो सुपड़ा तो उनका उसी वक्त का साफ हो गया। फिर से आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं, वो भी आ रहे हैं। पहले 100 कैबिनेट मिनिस्टर आया, अब उनके साथ 100 कैबिनेट मिनिस्टर और आएगा। लेकिन आज जनता उनसे पूछना है, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी भी आए, और उससे पहले सिक्योरिटी व्यवस्था क्या थी? आपने कर्नल जैसे रैंक के लोगों को शहादत देनी पड़ी, मेजर जैसे आदमियों को शहादत देनी पड़ी। डांगरी के किलरों का अभी तक कोई नाम व निशान नहीं। 1 जनवरी डांगरी का कांड हुआ, उसके बाद पुंछ में फौजियों की शहादत हो गई। ये सिलसिला कम थमेगा? सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला कम थमेगा? तो आज ड्रोन टेररिज्म भी देखा, और 300-300 करोड़ की कोकीन, 300-300 करोड़ की वो नशा करने वाली। अब ये भाजपा जवाब दे, जो कल तक तो नहीं था ऐसा, जब हमारे लोगों की सरकारें थी। तो ये तस्करी कर कौन रहा है भाई? रामबन में 300 करोड़ की ऐसे नशे वाली चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो वहाँ पे पहुँची कैसे? किस रूट से पहुँची? सवाल खड़ा होता है कि पुलवामा में 300 किलो जितना भी आर्टिक्स था वो वहाँ पे पहुँचा, तो कैसे पहुँचा? इस पर बात नहीं ना होती। अफसोस तो इसी बात का कि जब भी एलजी साहब या कोई करते हैं वो ये कहते हैं, बात करे ना करे, लोग वो बात अपने इलेक्शन वाले दिन बटन दबा के करते हैं। उन्होंने करगिल वार में बता दिया। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति को एक्सप्लॉइट करके ये प्रधानमंत्री बने हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता महसूस करती है, भाई हम तो जुमले में थे, बोलते थे सब कुछ ठीक है मित्रों, परिंदा भी पार नहीं मार सकता। तो जब शहादत होती है तो सर तो झुक जाता है।
नशे की तस्करी यहाँ पे है, ड्रोन टेररिज्म यहाँ पे है। और आज जिस ढंग से ये हालात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि करगिल ने ये आई ओपनर था, ये वार्निंग सिग्नल है कि आप चुनाव कराओ। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपने कितनी देर तक हमारा 4G बंद रखा, बच्चों तक भी इन लोगों ने बख्शा नहीं। जम्मू शहर में जितने वीसी हैं सारे बाहर के लगा दिए, हमें कोई नहीं। हमारे जम्मू के भी इतने एलिजिबल हैं, आपने आईआईटी लगाया, एक चपरासी भी हमारे जम्मू का नहीं लगाया। प्रोफेसर जो वहाँ पे इक्वल क्वालिफिकेशन रखते थे उनको बाहर रखा तो लगा दिया। तो ये किस चीज़ की ये भाजपा के दावे यहाँ पे करती है? एक भी ITI में हमारा आदमी नहीं लगा, प्रोफेसर थे यहाँ पे, वो लग सकते थे। आप बताओ, ये पहली सरकार CUT में भी जम्मू के बच्चों को पठानकोट जलंधर भेजना पड़ा, कश्मीर का कोई नहीं गया। प्रधानमंत्री ने ना एक भाषण में ये भी कह दिया कि कांग्रेस तो वो कांग्रेस है जिसने तो गाय का जो गोबर है उस तक पे जो है वो करप्शन जो है वो की, उसमें घोटाले की। भाई आपको किसने रोका? आपकी सरकार है, पकड़ लो जिसके पास है। तो ये कहने के अंबानी अडानी को तो जन्म नहीं दिया, हमने जाने दे के, हमारे नेताओं ने जाने दे के हिंदुस्तान की एकता को कायम रखा। और हिंदुस्तान में सरदार चाहे बेअंत सिंह हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो या स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, उन्होंने खून से इतिहास यहाँ पे सींचा है और भाईचारे को मजबूत करने के लिए। ये लोग कहाँ थे? आज आंखों में आंखें बात करने वाले बातें यहाँ पे करते हैं और टेररिज्म यहाँ पे जिस ढंग से क्रिएट हो रहा है। आप बताएं ना, आज लोगों को याद आती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप बातें बड़े करते, जब चुनाव आएगा फिर आज़ाद कश्मीर का राग जो लगाएंगे लोगों के सामने। रविंद्र रैना जी तो कह रहे हैं मैं कश्मीर से जहाँ से भी लड़ूंगा जीतूंगा। वो इंटरनेशनल लीडर है, हम उसकी बात नहीं करते, दिल से सम्मान करते हैं। पहले रिफ्यूजियों को हक तो दे दो जम्मू कश्मीर का, जिसको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देना चाहते थे, 25 लाख, 5 लाख रुपए जॉइंट पार्लियामेंट, कितने 1.5 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजी हमारे, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी हालत नहीं इन लोगों ने सुनी। आज ये जम्मू कश्मीर के जो हिंदू हैं, सिख हैं या कश्मीरी पंडित जो माइनॉरिटीज़ का स्टेटस मांगते थे, पहले तो ये भाजपा लोग बड़े दावे करते थे जनाब माइनॉरिटी कमीशन, अभी तक माइनॉरिटी कमीशन हिंदुओं को, सिख कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दिला पाए? आज सरकार इनकी है ना, दावे बड़े करते हैं लेकिन ग्राउंड में टाइम टाइम फेस हैं। ये सरकारी दफ्तर बना सकते हैं ऐशो आराम के लिए, आप वहाँ पे ही भाषण यहाँ पे करेंगे। और इनको महसूस हो गया कि यहाँ पे जम्मू में कारपोरेशन हम लोग जीत नहीं सकते। फिर मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, आओ हमें जिंदा करो। ये जिंदा लाशें हैं, आत्मा से मर चुके हैं, इनको वेंटिलेटर छोड़ के मोदी जी भी आए, अब वो प्रॉपर तौर पे उनको सही नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता फॉर्मर मिनिस्टर रमन बालाजी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर जिस तरीके से कारगिल में चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मेजॉरिटीज में सीट जीतने में कामयाब रही। और वही बात करें अगर तो भाजपा मात्र 2 सीटें, और ये कहना है कि 2 सीटें भी कैसे जीत गई, हमें उस पर मंथन करना पड़ेगा क्योंकि 0 जो है उन्हें मिलना चाहिए था। 2 सीटें जीते कैसे, कहीं ना कहीं गलती हमारी रह गई होगी। तो ये बड़ा बयान है और ये भी कहा है कि साफ तौर पर आई ओपनर है भाजपा के लिए भी और आने वाले दिनों में देखना होगा क्योंकि अब तो यहाँ पर दौरे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं एक बार फिर से, और उस बीच देखना होगा किस तरीके से हालात बनते हैं। फिलहाल चुनाव तो डेफर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर का, सभी जानते ही हैं, लेकिन जो अभी पार्लियामेंट्री चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की, ये एक वेट करने वाली बात होगी। और जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो सारी चीज़ें, हालांकि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों के चुनावों की भी घोषणा कर दी है, वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि 1 ही महीने का समय है, दिसंबर में उसका भी रिजल्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस कहाँ खड़े हैं। तड़ोरा के साथ शुभम लंगे, न्यूज़ 19 के लिए, जय हिंद।